Hello guys, welcome back to my channel Star Venus and welcome back to today's pick a card reading. So as you can see, we are going to see कि आपकी love story क्या होगी. All right. So what is your love story and who is your फ्यूचर लवर, और इफ़ यू ऑलरेडी नो दैट पर्सन तो कंफर्मेशन के लिए भी आप देख सकते हैं कि आगे क्या होगा फ्यूचर में. राइट. ऑल्सो लेट्स सी सम डिटेल्स अबाउट योर लव स्टोरी कि क्या होगा, कब मिलोगे, कैसे पर्सन होंगे वो, आने वाले पर्सन कैसे होंगे, आप मिलने के बाद क्या होगा. राइट. सो सम डिटेल्स, सम काइंड ऑफ डिगिंग इन. ऑलराइट गाइस, तो लेट्स सी. आपके पास स्क्रीन पे ऑप्शंस होंगे, तो उन 3 कपल्स में से आपको ऑप्शन चूज़ करनी है आज. ऑलराइट. सो चूज़ अ कपल. 1, 2 एंड 3 में से एक कपल आपको चूज़ करनी है आपकी लव स्टोरी जानने के लिए. सो एज सुन एज यू चूज़ दैट, मेक श्योर टू क्लिक ऑन योर टाइम स्टैम्प्स एंड आपका रीडिंग जो है फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा. सो इफ़ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ़ दिस वीडियो रेजोनेट्स, डेफिनेटली लाइक करना. अगर रेजोनेट करता है, अगर पसंद आता है, कोई भी चीज़ आपको इसमें पसंद आती है तो लाइक कर देना. एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस राइट अवे, बिना किसी देर किए. लेट्स सी कि आपकी लव स्टोरी क्या होगी, ये पर्सन कौन होंगे, कैसे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1. हाय गाइस. सो नंबर 1 जिन्होंने भी फर्स्ट कपल को चूज़ किया है, दिस इज़ योर पाइल गाइस, दिस इज़ योर कार्ड्स. सो लेट्स सी कि आपकी लव स्टोरी क्या है. एंड मेक श्योर टू रिलैक्स, मेक श्योर टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स कीजिए आपकी लव स्टोरी इन्जॉय करने के लिए. सो विल स्टार्ट विद द टेरो कार्ड्स. उसके बाद हम ओरेकल कार्ड्स निकालेंगे. वी हैव सम 5 टेरो कार्ड्स यहाँ पे, तो ये बताएंगे आपकी एक्चुअल स्टोरी के बारे में. एंड ओरेकल कार्ड्स हमें और भी एक्स्ट्रा डिटेल्स उस पर्सन के बारे में देंगे. सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्ड. सो वी आर लाइक, हियर वी गो. 3 ऑफ फायर. द फर्स्ट कार्ड एरीज लियो सैजिटेरियस का है, फायर एनर्जी है. ओके. सो सम एडवेंचरस जर्नी, एंड यहाँ पे शिप दिख रहा है. सो सम काइंड ऑफ जर्नी इन्वॉल्व है इस लव स्टोरी में. ऑल्सो ये पर्सन बहुत ही कॉन्फिडेंट है. सो ये आप हो सकते हैं या फिर वो पर्सन हो सकता है, या फिर आप उस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है. लाइक लुक एट द वे वो जैसे दिख रही है. सो वेरी मच कॉन्फिडेंस. आपको शायद आपकी लव स्टोरी में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आपको जो पार्टनर मिलेंगे, जो आपके लवर होंगे आगे जाके, या फिर ऑलरेडी है, तो आई फील लाइक वो बहुत ज़्यादा आप उनको लेके कॉन्फिडेंट होंगे, बिकॉज आप उस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं. आपके रिलेशनशिप में इतना स्ट्रेंथ होगा कि यू आर लाइक, आई नो कि ये पर्सन क्या करेंगे, एंड आई नो कि ये हमेशा राइट चीज़ करेंगे. सो ये ऐसे पार्टनर है, ऐसी लव स्टोरी रिलेशनशिप है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी है. राइट. सो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी दिख रहा है. ये पर्सन में भी आप इनको कहीं पे ट्रैवल करते वक्त मिल सकते हैं, या फिर हाई स्टडीज़ के लिए जब कॉलेज या फिर कंट्री चेंज करते हो, किसी दूसरे स्टेट में, दूसरे सिटी में जाते हो पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए कहीं पे जाते हो, तो इस पर्सन को आप मिल सकते हैं. एंड बिकॉज ये फायर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्पार्क्स एंड स्टार्स भी हैं. देयर आर 3 कैंडल्स हियर. सो मुझे रोमांस भी दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा. सो ये पर्सन ऑलरेडी जो है रोमांटिक होंगे. सो इफ़ यू आर अ वुमेन जो कि ये है, तो आपके पार्टनर जो मेल है वो शायद बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब आपके सराउंडिंग्स रखना चाहेंगे शायद. इट लुक्स लाइक रूम को डेकोरेट करके आपके लिए बहुत ज़्यादा रोज़ेस, बहुत ज़्यादा फेरी लाइट्स वगैरह लगा के, उनको शायद वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पसंद होंगी, छोटी छोटी चीज़ें. एंड देयर इज़ अ यहाँ पे कंपास है. राइट. मीन्स नॉर्थ ईस्ट, सॉरी वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. राइट. तो ये पर्सन शायद कहीं दूर से है. ओके. या और लेट्स सी गाइस, लेट्स सी, वेटिंग टू मच टाइम. तो नेक्स्ट कार्ड है आपका मून. वाओ. नंबर 18. सो 1 और 8 और 9 उनका, या फिर आपका बर्थडे हो सकता है. 18 आपका बर्थडे हो सकता है, उनका हो सकता है. मे बी दिस इज़ टाइम जब आप मिलोगे उनको, उस पर्सन को. सो मून के साथ और ज़्यादा रोमांस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लाइक रोमांटिक वाइब दिख रही है. सो आपकी लव स्टोरी में देयर इज गोइंग टू बी एविडेंट पैशन बहुत ज़्यादा एविडेंट होगा, बट एट द सेम टाइम डीप डाउन वो कनेक्शन होगा. इट्स नॉट लाइक, बिकॉज सी जब भी पैशन होता है, इट्स ओके फायर एंड बस देखने के लिए ओके होता है, बट डीप डाउन वो कनेक्शन भी ज़रूरी होता है. सो दैट इज़ अ थिंग अबाउट योर रिलेशनशिप. डीप डाउन वो कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है. एंड नेक्स्ट कार्ड आपका चैरियट.
सो चैरियट, ऑलराइट। सो आई ऑल्सो सी कि इस पर्सन को शायद बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी दिस इज़ योर ड्रीम पर्सन एंड आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि आप उनको पसंद आओगे, ऑलराइट। सो या chariot, we have number 7. Number 7 is about spirituality, spiritual connection, once again a lot of spiritual connection, and once again journey दिख रहा है। तो ये पर्सन कहीं मे बी दिस इज़ ऑल्सो लाइक आप दोनों के बीच में डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है दीज टू हॉर्सेस के बीच में, लाइक कलर, रेशियल डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, कोई भी डिफरेंस हो सकता है। ऑलराइट, चैरियट ऑल्सो बात करता है कुछ डिफ़ीट और कुछ डिफ़िकल्टीज़ की, बिकॉज डिफ़िकल्टीज़ के बाद जब आगे बढ़ना स्टार्ट होगा देन विक्ट्री आती है। बट ये डिफ़िकल्टीज़ की भी बात करता है जो हमें फेस करनी पड़ती है। तो आपके रिलेशनशिप में भी सम ऑफ यू जो है आपको पेरेंट्स को कन्विंस करने में कहीं पे दिक्कत आ सकती है एक्चुअली। बट आई एम सीइंग कि आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा गाइस, लाइक लुक एट दैट। ये हमेशा आगे बढ़ता है। चैरियट इज़ ऑलवेज अबाउट मूवमेंट एंड विक्ट्री एंड गेटिंग इट। बट हाँ, कुछ डिफ़िकल्टीज आ सकती है, बट दिस इज़ अबाउट गेटिंग दैट थिंग, ऑलराइट। सो कोई भी डिफरेंस या फिर लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में, या फिर आई एम सीइंग कि बोथ ऑफ यू मिसिंग ईच अदर, लॉट्स ऑफ लाइक मिसिंग ईच अदर। अब दोनों को शायद मिलने का बहुत मन करता है, बट देर इज़ समथिंग हियर जो कि डिस्टेंस हो सकता है, जो कि जॉब की वजह से दूसरे प्लेस में जाना हो सकता है, पेरेंट्स का रोकना हो सकता है, सम ऑफ दिस या ब्लॉकेज। बट वो पर्सन भी आपको इतना ही मिस करते हैं जितना आप उनको करते हैं। आई थिंक दोनों ही तरफ से बहुत ज़्यादा लाइक पैशन है एक दूसरे को मिलने का, एक दूसरे को हमेशा साथ रहने का, एक दूसरे को हमेशा साथ लेके जाने का। सो या नेक्स्ट कार्ड आपका है 4 ऑफ अर्थ, 4 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन या फिर मे बी आपके रिलेशनशिप में मनी, फाइनेंसेस या फिर सोसाइटल स्टेटस आपके फैमिली को या फिर आपके लिए कुछ डिफ़िकल्टी ला सकती है उस पर्सन के लाइफ में या फिर आपके लाइफ में। आई एम ऑल्सो सीइंग कि मनी को एक्यूमुलेट करने के लिए, फाइनेंशियली लाइफ में सेटल डाउन होने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी शायद। मे बी ये चीज़ वो रुकावट बन सकती है। मे बी योर पेरेंट्स आर लाइक उसके पास कुछ नहीं है, या फिर उनके पेरेंट्स आपके बारे में ऐसा बोलेंगे, ऐसा कुछ है आपके या फिर उनके एनर्जी में जो मनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मनी या फिर हाउस या फिर बैंक बैलेंस जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ वन ऑफ दैट। बट ऑल्सो आपके लव स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो दिख रही है वो है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक होमलीनेस, ऑलराइट, एंड हमेशा एक दूसरे को हर एक चीज़ में इन्वॉल्व करना, एक दूसरे के बिना लाइक इनकम्प्लीट फील होना, एंड एक दूसरे को लाइक कम्प्लीटली अपना घर मानना। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ लाइक एक कंप्लीशन मुझे दिख रहा है, ऑलराइट। सो या ये बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग आ रही है यहाँ पे, बिकॉज यू टू आर रियली लाइक दैट। आई फील कि आप लोग एक्चुअली ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा लाइक एक दूसरे को इतना मानते हो, एक दूसरे में इतनी एक्चुअली मे बी यूर अपोजिट इन नेचर, बट ऑल्सो एक दूसरे को फुलफिल भी करते हो, मे बी कंप्लीट भी करते हो। सम पीपल डोंट लाइक इट बिकॉज आप कंप्लीट हो, आप परफेक्ट हो, दैट्स फाइन, बट दिस इज़ ऑल्सो समबडी जो आपको एक डीपर लेवल पे आपको वो सेटिस्फैक्शन देते हैं, ऑलराइट। सो या एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप दोनों एक्चुअली मे बी पेरेंट्स आर इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, तो आई फील लाइक सब कुछ ठीक हो जाएगा आगे जाके, इट्स गोइंग टू बी ऑल राइट। बट पेशेंस लगेगा, ऑल्सो बहुत ज़्यादा वक्त शायद लगेगा, बट आई एम सीइंग कि सक्सेस आपके लिए है, ऑलराइट। एंड नेक्स्ट कार्ड आपका है द स्टार। यस, so many of you are manifesting this person। शायद ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिज मैनिफेस्ट करोगे या फिर कर रहे हो ऑलरेडी, बट इट फील्स लाइक आप इसमें सक्सेस होंगे। ओके, 1 more 7 here and 7 there। so lot of spiritual energy, like आपके angels, universe, सब कुछ आपके साथ है guys, and the star represents manifestation and gains and wishes coming true। तो आपका जो भी विश है इस मैरिज को, रिलेशनशिप को लेके, वो कम्प्लीटली इस मैरिज के साथ पूरा होगा।
सो दिस इज़ ऑल्सो लाइक ये ऐसा रिलेशनशिप है जो कंप्लीटनेस होलसमनेस देता है लाइफ में, एंड इस पर्सन को पाके आप ऐसा फील करोगे कि ओके दिस इज़ इट, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। बस इतना परफेक्शन इस पर्सन के साथ आप फील करने वाले हैं, राइट। एंड शी इज़ कैरिंग द वाटर विच रिप्रेजेंट्स इमोशंस। तो इमोशंस आप यहाँ पे भी मून के साथ इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। there is ocean here इसके पीछे, so maybe you're going to meet this person जहाँ पे एक वाटर बॉडी है, सी, ओशन, कहीं पे रिवर, ओके या। एंड व्हाट एल्स आर वी सीइंग? लेट्स सी सम ओरेकल कार्ड्स इस पर्सन के बारे में ज़्यादा डिटेल्स के लिए, आपके लव स्टोरी के बारे में। सो वी हैव लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। इस पर्सन के बारे में वी हैव लेटिंग गो। सो आई डोंट नो, आई स्ट्रांगली फील लाइक जो ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, जो लाइक इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव स्टोरी अपनी इस पर्सन के साथ लिखना चाहते हैं, आई थिंक इट्स टाइम कि आप थोड़ा सा इनको लेट गो भी करो ताकि आपके लाइफ में वो वापस आएँ। बहुत ज़्यादा लाइक अटैचमेंट है आपके दिल में, ये डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगे, ओके ये डेफिनेटली आपके लिए आएंगे, बट इट्स टाइम फॉर यू टू थोड़ा सा लेट इट फ्री एंड सी कि आपको आज के दिन कैसे खुश रहना है, अपना हाई वाइब्रेशन हाई कैसे करना है, ऑलराइट। बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे बटरफ्लाइज है विच रिप्रेजेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। सो जो भी आपका फेस चल रहा है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आके रहेगा, बट यू नीड टू फॉरगेट इट फॉर अ वाइल। हमेशा माइंड में उसी को घुमाते मत रहना, बिकॉज वो आपको वहीं पे इट्स लाइक अटैचमेंट क्रिएट कर रहा है, ओके। सो इट्स जस्ट अबाउट लेटिंग गो एंड ट्रस्टिंग द यूनिवर्स की यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा। इट फील्स लाइक कि अपने यूनिवर्स को, एंजल्स को या फिर गाइड्स को बहुत लाइक पुकार रही है हेल्प के लिए। सो हूएवर यू ट्रस्ट ऑन, आपके गाइड्स आपके लिए यू नो सुन रहे हैं। सो ट्रस्ट ऑन देम एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो नेक्स्ट ओरेकल कार्ड है आपका सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। वंस अगेन लेट गो एंड हैव फन। सो ग्रुप वंस ओवरऑल एनर्जी हियर इज़ लाइक आप लोगों को शायद डाउट्स है इस रिलेशनशिप के बारे में, या फिर आप या तो उनको डाउट कर रहे हैं या फिर आपको वो डाउट कर रहे हैं, या फिर आपको जो है पेरेंट्स रोक रहे हैं, कोई तो ब्लॉकेज है। तो मे बी दिस इज़ इन योर माइंड कि ये आगे क्या होगा, आखिर कैसे होगा, मुझे बहुत ज़्यादा लाइक टेंशन हो रहा है एंड यू नॉट एबल टू लेट इट गो। बट आई एम टेलिंग यू हैप्पी न्यूज़ इज़ कमिंग टू यू सून एंड आप इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे। सेलिब्रेशंस का टाइम आपके लाइफ में आ रहा है इस पर्सन के साथ, बहुत कुछ एक्चुअली सही होने वाला है इस पर्सन के साथ, ऑलराइट। सो दोज ऑफ यू हु haven't met, okay sorry, those of you who haven't met this person या फिर इनको ऑलरेडी जानते नहीं हैं, उनके लिए it feels like this person ये जब आएंगे आपके लाइफ में बहुत सारे celebrations लाएंगे। and we have another butterfly, big butterflies here, और भी butterflies हैं। trust me guys, ये person आपकी लव स्टोरी ऐसी होंगी कि लाइक आपकी लाइफ में बिफोर दिस पर्सन एंड आफ्टर दिस पर्सन उतना चेंज आएगा आपके इमोशंस में, आपके लाइफस्टाइल में, द वे यू थिंक, द वे यू फील। इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि यू विल फील कि वाओ ऐसा भी होता है। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ वाइब मुझे जो फर्स्ट पाइल से मिल रहा है। एंड लुक एट दैट, ये पर्सन इतनी हैप्पी है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू हर, एंड वो अपने रेनबोज में, वो अपने क्लाउड्स में एंजॉय कर रही हैं एंड फ्लावर के पाथ पे चल रही है। मे बी दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो आपके लाइक सारी दिल की ख्वाहिशें जो है पूरी करेंगे आपके लिए। बहुत ज़्यादा लाइक रोमांटिक वाइब वंस अगेन आ रहा है, लाइक फ्लावर्स लाना घर में, यू नो डेकोरेट करना घर को, रूम को आपके लिए डेकोरेट करना। सो ऑल दिस काइंड ऑफ, दिस इज़ अ वेरी लाइक ये पर्सन बहुत ट्रस्टवर्दी है, बहुत ज़्यादा लाइक रोमांटिक भी है। आई डोंट नो, ओके लेट्स सी नाउ उनका इस कार्ड से विल सी कि व्हाट इज से उनका नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनके। बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। वाह, सो ये कार्ड मैंने इसलिए पुल किया क्योंकि
दिस इज़ फॉर लाइक उस पर्सन की लाइक क्या क्या सिचुएशन है, क्या स्पेशल क्वालिटी है या फिर उनका क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो आपके लाइफ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लाने वाले हैं, नॉट जस्ट इन योर लाइफ बट ये ऑलरेडी इतने प्रॉस्परस होंगे. बट ऑल्सो विद द 4 ऑफ अर्थ आई फील लाइक ये पहले शायद ऑलरेडी लाइक बचपन से रिच नहीं है तो सेल्फ मेड पर्सन होंगे एंड बहुत ज़्यादा अपनी काबिलियत पे यकीन करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं एंड ये खुद बहुत ज़्यादा पैसा अपने लाइफ में एक्यूमुलेट करने वाले हैं. सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी दिस पर्सनस हार्ड वर्क. ऑलराइट, विल सी कि इस कार्ड से विल सी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में. एंड वी हैव ध्याना. सो लुक एट दैट वंस अगेन, ये सेलिब्रेशंस वाली वाइब आ रही है. इट्स डांसिंग टुगेदर, अगेन 2 पीपल आर डांसिंग टुगेदर इन द सेम फ्लो. सो पाइल वंस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक एटलीस्ट लाइक फीलिंग्स वाइज एग्जैक्टली आपके मिरर है. आप जितना उनके लिए फीलिंग्स आप रखते हैं उतना ही वो भी रखते हैं. आप उनको मिस करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपको मिस करते होंगे, बिज़ी होंगे तो भी आपको मिस करते होंगे. सो दिस इज़ अ पर्सन जो रियली अपने फीलिंग्स के लिए आप उनके ट्रस्ट कर सकते हैं इन पे. राइट, एंड ध्याना इज़ अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी मेडिटेशन, बट ऑल्सो इट्स लाइक बिकमिंग वन. ओके, बिकमिंग वन. आप दोनों एग्जैक्टली दोनों है बट एक सोल की तरह है. तो आप बहुत लकी लग रहे हैं मुझे गाइज. मे बी दिस इज़ अ टाइप ऑफ पर्सन जो आप ड्रीम कर रहे हैं एंड आपको वो मिलेंगे. तो फाइनल कार्ड आपके लिए बताएगा कि आप दोनों मिलने के बाद क्या होगा. सो वी हैव ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स. ओके ग्रुप 1, तो आप दोनों मिलने के बाद, बट मुझे लग रहा है कि लाइक एटलीस्ट मिलते वक्त या फिर मिलने के बाद या फिर जब इनसे मिलोगे आप लोग, आई फील आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे होते हो. बिकॉज दिस इज़ लाइक रोड पे है एंड अटक चुका है एंड देयर इज़ अ स्वर्ड. राइट, सो इस पर्सन को आप जब मिलोगे एक्चुअली तब आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो एंड मे बी दिस बर्ड इज़ लाइक दैट पर्सन जो आपको देखेंगे इस पेन से एंड उस पेन से आपको रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे, आपको वो हैप्पीनेस देने की अपनी आवाज़ से, अपनी सिंगिंग से. मे बी सम ऑफ देम आर सिंगर्स, मे बी यू या फिर वो पर्सन सिंगर होंगे. बर्ड मुझे बहुत ज़्यादा उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो आपको इस सिचुएशन से वो निकालेंगे एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन गाइस, ट्रस्ट मी. चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स होंगे ये आपको दिखाएंगे कि कुछ भी हासिल कर सकते हैं हम लोग. दिस इज़ सच काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सन, सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन. राइट, तो या फिर ऑल्सो इट फील्स लाइक आप दोनों को कुछ हार्डशिप से कभी गुजरनी पड़ सकती है आगे जाके, बट इट्स लाइक जब साथ हो तो एवरीथिंग विल बी पॉसिबल. ऑलराइट गाइस, तो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप 1. आई होप दिस वाज हेल्पफुल, आई होप दिस वाज रेजोनेटेड टू यू. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस. I'll see you again in the next video. Bye bye, take care. Hi guys, group 2s, welcome guys. Let's see कि आपकी लव स्टोरी क्या होगी. This amazing कार्ड्स. ऑलराइट, मेरे पास है टेरो कार्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 5 टेरो कार्ड्स. उसके बाद ये ओरेकल कार्ड्स हमें बताएंगे कि उस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, आप दोनों क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट दीज कार्ड्स विल टेल अस कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी एक्चुअल जर्नी या स्टोरी क्या होगी. एंड विल स्टार्ट विद द कॉल. ओके, तो कॉल इज़ अबाउट सडन चेंजेस, सडन ट्रांसफॉर्मेशन. बहुत ज़्यादा लाइक दिस इज़ अ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन. कॉल इज़ अ जजमेंट. सो जो चीज़ें सडनली होती हैं, मे बी इनसे मुलाकात आपकी बहुत सडनली हो जाए. आई ऑल्सो फील कि ये अरेंज मैरिज हो सकती है बिकॉज कॉल इज़ लाइक दूसरों का या फिर यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट. तो मे बी दोज ऑफ यू जो सिंगल है बहुत टाइम से, बहुत ही जल्दी ऑल ऑफ अ सडन लाइक आप एक्सपेक्ट जब नहीं कर रहे होते हो उस वक्त इस पर्सन से आपकी मुलाकात होगी. राइट, मतलब व्हेन यू आर कम्प्लीटली लाइक इन्वॉल्वड इन समथिंग एल्स, सम अदर टास्क. मे बी आपने मैनिफेस्ट किया उनको, बहुत चाहा इस पर्सन को या फिर चाहते हो ऑलरेडी, बट जब एक टाइम आएगा जब यू आर जस्ट लाइक लेट गो मैन, आई डोंट नो एनी मोर, एंड आप अपने आप में बिजी रह जाते हो, तब ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन आपके लाइफ में आते हैं. एंड मे बी यू आर लाइक आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि कैसे हुआ. आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा लाइक ऐसी फीलिंग आ रही है, एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आ रही है. सो दिस इज़ योर फीलिंग, दिस इज़ गोइंग टू बी यू. एंड ये ट्रम्पेट को ब्लो कर रही है.
सो दैट्स लाइक अ कॉलिंग, मे बी आप कॉल कर रहे हैं उस पर्सन को एंड आपको लग रहा है कि वो आ नहीं रहे हैं, बिकॉज 2 इज़ अ नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन, बट नो, दे आर लिसनिंग टू योर कॉल एंड वो बहुत जल्दी एंड सडनली आने वाले हैं, बिकॉज देर इज़ अ लाइट बिहाइंड दिस पर्सन जो अभी वो नहीं देख रही हैं. तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं बट वो आपके पीछे हैं, मतलब टाइम लग रहा है. Okay, whatever. So this is going to be very sudden, guys. बहुत ही sudden news. And next card you have is 8 of Fire. Once again, guys, 8 of Fire is about adventurous energy. बहुत fast movement जो होता है वो energy को represent करता है. Adventurous as well as a fast movement. And actually adventurous इसलिए क्योंकि वो suddenly आता है. So यहाँ पे पांडा है जंगल में, डेकोरेशन एंड दिस पर्सन. सो बहुत ही लाइक मुझे लग रहा है लाइट वाइब है. जब आप इस पर्सन को मिलोगे बहुत लाइट हार्टेड होंगे आप लोग, किसी चीज़ के लिए कभी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपके उस वक्त, एंड आप रियली लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हो. मे बी आप ट्रैवल पे भी जा रहे होते हो, कहीं पे वुड्स में, कहीं फॉरेस्ट में, कहीं कैंपिंग वगैरह फ्रेंड्स के साथ. दिस बियर, बट ऑल्सो दिस बियर फील्स लाइक ये आपका स्पिरिट गाइड या फिर एनिमल गाइड हो सकते हैं. सो देर इज़ समबडी जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. दिस पर्सन उस पर शी इज़ सिटिंग ऑन दैट, राइट. तो डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड है इस रिलेशनशिप में. एंड ये पर्सन का आपके लाइफ में आना यूनिवर्स का मर्ज़ी है, ऑलराइट. या इट्स लाइक वो आपकी तरफ गाइड किए जा रहे हैं, बिकॉज कॉल इज़ ऑल्सो यूनिवर्स कॉल, राइट. कॉल इज़ द इन्फ्लुएंस जो यूनिवर्स हमारे लाइफ में आता है, लाता है. ओके, दिस इज़ नॉट व्हाट वी वांट, बट जो हमारे बेस्ट के लिए जो यूनिवर्स देता है वो कॉल है, ऑलराइट. सो या, एंड आई फील लाइक ये पर्सन आपको किसी और के तरफ से, यू नो, म्यूचुअल फ्रेंड्स के तरफ से या फिर फैमिली की तरफ से इंट्रोड्यूस यू नो होंगे. दैट इज़ व्हाट आई फील. एंड आप मे बी व्हेन यू मीट देम, मुझे लग रहा है कि आप ऐसे हैं कि आई डोंट केयर. यू विल बी लाइक यू जस्ट डोंट केयर. आई फील लाइक आपका बस पीसफुल रहने का मन कर रहा होता है उस टाइम. फॉर सम रीज़न मे बी यू फील टायर्ड, मे बी यू फेल्ट यू नो what, fed up with all the nonsense going on in life, and then you realize कि अब मुझे बस enjoy करना है डे टू डे, कुछ ट्रैवल्स करनी है, बस लाइफ में यू नो हैप्पी रहनी है. उस टाइम व्हेन यू जस्ट लेट गो एंड ये आपका वाइब्रेशन जैसे राइज होता है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू लाइक बैम. एंड शायद व्हेन दे कम टू यू, आई फील लाइक आप उनको रिकॉग्नाइज़ भी नहीं करोगे कि ये पर्सन आपके लिए हो सकते हैं, बट दे विल बी ऑलवेज अराउंड यू. एंड आई फील कि वो एक्चुअली बहुत बार मिलने के बाद मे बी दे विल अप्रोच यू, बट आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होगा. एंड आई फील कि मुझे ये सारे सिनारियोज दिखाई दे रहे हैं जैसे कि मूवी में. Okay guys, okay, 6 of air. So this is somebody जो बहुत दूर से शायद आ रहे हैं, alright, and I feel this is like ship taking off. तो I don't know, I suddenly feel like आप इस पर्सन के साथ once again like सब कुछ सडन होने के बाद आप एक सडन डिसीजन लोगे कि हाँ इसी के साथ लाइफ गुजारनी है. एंड मे बी यू बोथ विल स्टार्ट फ्लाइंग समवेयर टू यू नो गोइंग अनदर प्लेस, गोइंग एंड सेटलिंग डाउन इन अनदर सिटी. सो कुछ टाइप ऑफ ट्रैवल आप दोनों का. Actually I'm feeling कि this is like you both like running away from home or running away from the world, and आप अपना एक खुद का जो वर्ल्ड है वो फॉर्म कर लेना वुड्स में, कहीं दूर जाके अपना वर्ल्ड फॉर्म कर लेना, ऐसा लग रहा है. नेक्स्ट कार्ड गाइज, यू हैव 2 of air. So the 2 of air, 2 of swords. So indecision, some kind of confusion, या फिर waiting, patiently waiting. Maybe this is you जो wait कर रहे हैं इस person के लिए. And I told you this person is going to come to you when you just let go. And शायद वो तब होगा जब आप completely waiting से tired हो जाएंगे and you'll say कि I don't want this anymore, मुझे बस peacefully जीना है. So maybe this is a phase जब ये person आएंगे. So when this is over, when the patience is over and जब waiting ख़त्म होगा and आप बस सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी लाइफ पे जब concentrate करोगे, जब ये person मिलने वाले हैं. And you have the hermit.
So maybe some of you are single for too long, guys. I feel like, but also with the call, I feel like this is kind of some karmic weight, but it's okay. आपके लाइफ में खुशियाँ ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी, बिकॉज 8 of fire also represents transformation, arrival of somebody. So somebody is coming into your life. आपके लाइफ में डेफिनेटली वो पर्सन आ रहे हैं, बट राइट नाउ आपको लग रहा है कि आप बस वेट करते ही जा रहे हैं, वेट करते ही जा रहे हैं. बट ऑल्सो हर्मिट इज़ लाइक यू हैव दैट लाइट, यू हैव दैट की. बहुत सारी कीज़ है यहाँ पे, सी देखिए. सो आपके हार्ट में वो की है इस पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए. आपका वाइब्रेशन वहाँ पे पहुँच चुका है, बस आपको थोड़ा और शायद इंतज़ार करना पड़ सकता है. सो मे बी दिस इज़ द रीज़न, जब आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होते हो एंड कोई नहीं आ रहा है परफेक्ट पार्टनर, तो जब ये आएंगे शायद आप उनको भी ट्रस्ट नहीं करोगे कि मैंने लेट्स नॉट इवन गो फॉर दैट. सो बट ये पर्सन अपने आप को धीरे धीरे प्रूव करेंगे कि वो आपके डिज़र्विंग हैं, आप उनके डिज़र्विंग हैं. एंड देन यूल स्लोली स्टार्ट ओपनिंग अप. मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देर विल बी ओपनिंग अप वेरी स्लोली. सो इस पर्सन के बारे में विल सी कि एक्स्ट्रा डिटेल्स क्या हैं. तो हमारे पास है नॉलेज, सीख नॉलेज. ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हो सकते हैं, वेल एजुकेटेड, वेल एस्टैब्लिश्ड, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स में टैलेंटेड हो सकते हैं. नॉट जस्ट वन, नॉट जस्ट टू, बट इनको बहुत ज़्यादा या तो डबल डिग्री हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा PhD वगैरह किया होगा. हर्मिट के साथ आई फील लाइक हायर स्टडीज़ एंड रिसर्च वगैरह करते होंगे ये पर्सन, एंड उनको रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है. But this is a very understanding and very mature person. इस बुक से, इस किताब से look at that light. So बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एंड मेच्योर पर्सन होंगे. तो ये ऐसे पर्सन हैं जो इजीली किसी के पीछे भागते नहीं हैं, ऑलराइट. बट बिकॉज वो आपको जब वो देखते हैं तो दे जस्ट नो कि वाइब्रेशनल लेवल पे, सोल लेवल पे आप उनके लिए सही हो, एंड सो दैट इज़ वाई शायद वो आपके पीछे भागेंगे. सो एनी ऑफ दैट, एंड दिल जस्ट नो, वो बहुत वाइज है. दिल जस्ट नो कि आप उनके लिए सही है, अदरवाइज़ वो कोई और स्टेप नहीं लेते. बट बिकॉज उनको पता है, वो आपके लिए वेट कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट कार्ड उनके लिए क्या है? बैटल ऑफ द ब्लूज. टेक स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज. सो दिस इज़ योर एनर्जी गाइस. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ योर एनर्जी जो वेटिंग में, पेशेंस में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव पीपल से फाइट करने में, आपकी सिचुएशन को चेंज करने में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो आप लोग करंटली. बट दैट इज़ नॉट द केस, because I'm seeing this transformation 8 of fire, but at the same time आपकी वाइब्रेशन अभी अलाइंड नहीं है. उस पर्सन से अलाइंड डेफिनेटली है, बट आपकी करंट सिचुएशंस को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने में वो हेल्प नहीं कर रही है. आपका वाइब्रेशन इट्स लाइक ऑलवेज लुकिंग एट योर सिचुएशन एंड वरीइंग कि क्या होगा, कैसे होगा. सो वो आपको थोड़ा सा लोअर कर रहा है. सो यू विल मीट दिस पर्सन व्हेन यू आर फाइनली done with this negativity, done with this waiting, done with this current situations, and when you slowly but eventually start trusting कि ये होगा, continuously belief रखने से, continuously manifest करने से, continuously इन situations को, जैसे negativity pop up करती रहती है, फिर भी उनको पीछे छोड़ के आगे positive सोच के आगे बढ़ने में आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आएगा. Because battle of the blues is about being stuck in a negative phase. या फिर ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है. दिस इज़ मे बी सम कार्मिक थिंग जो उनको क्लियर ऑफ करके आपकी अब तक पहुंचनी है. बिकॉज नॉलेज एंड हर्मिट के साथ भी बहुत ज़्यादा कार्मिक पे ऑफ करना, ऐसा एंड उनसे लेसन्स सीखना एंड उन लेसन्स को लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना. सो देयर इज़ सम karmic blockages, but doesn't mean कि वही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे. This is today's energy, so your future energy is going to change anyhow. So just keep moving forward and keep moving into positive way. So ये कार्ड आपका है, is going to tell us कि what is this going to tell us. या इस पर्सन का स्पेशल क्वालिटी, या फिर उनका क्या वो
okay, उनकी स्पेशलिटी और what is their character. So we have soul satisfaction, as you can see. Aim for that which makes your soul rejoice. ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप के लिए, अपने लाइफ के लिए कहीं तो वर्क, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग बहुत है, बट एट द सेम टाइम दे आर वर्किंग अ लॉट, शायद उनके सिचुएशंस को चेंज करने के लिए या फिर अपना एक हायर गोल को रीच करने के लिए. सो दैट इज़ वाई इट मे बी डिलेड आपके लाइफ में आने के लिए, बट ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है. Apart from that, I'm seeing a family here, a very nice family, and पीछे से unicorns उनको guide कर रही है. Soul satisfaction. This is probably your soulmate, guys. You know, maybe. Also आपका इनके साथ like baby हो सकता है, or you already have a baby and maybe you're in separation right now. Some of you, I feel like आप लोग separation में definitely हो सकते हैं, but you're going to be together. Okay. दिस कार्ड विल टेल अस कि इस रिलेशनशिप से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड वी हैव आत्मन. वाओ, सोल सेटिस्फैक्शन एंड आत्मन. आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ it's mostly about realization, knowledge and growing together. So spiritual aspects, life के spiritual aspects को एक्सप्लोर करने में एंड यूनिवर्सल लॉस को अंडरस्टैंड करने में, एक दूसरे के सिचुएशंस क्रॉस करके उनसे इस नॉलेज को सीखने में, सीख करने में बहुत ज़्यादा लाइक फोकस रहेगा. बट ऑल्सो ये बहुत ही डीप कनेक्शन है. मुझे लग रहा है कि कार्मिक कनेक्शन ही भी है गाइस फॉर सो मेनी ऑफ यू. दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन. मे बी इस पर्सन के साथ आपका जो है ऑन एंड ऑफ हो रहा है, बार बार आप आप पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं. सो दिस सम काइंड ऑफ कार्मिक स्टफ गोइंग ऑन हियर, बट दिस इज़ ऑल फॉर योर ग्रेटर गुड एंड देर इज़ डेफिनेटली अ सोल लेवल कनेक्शन आपको जो इस पर्सन से फील होगा. एंड फाइनल कार्ड फॉर यू इज़ इस पर्सन को मिलने के बाद क्या होगा. एंड वी हैव टेकिंग शेल्टर विच इज़ अमेजिंग. तो इस पर्सन को आप मिलोगे जब, तो इट्स लाइक यू आर फाइंडिंग योर होम, यू आर फाइंडिंग योर हाउस. आपका वो सिक्योरिटी, आपका वो कंफर्ट, आपका वो फैमिली, घर वाला फीलिंग ये पर्सन आपको देंगे. सो व्हेन यू मीट देम आई फील लाइक राइट अवे आप लोग बिना किसी देर करे बस मैरिज प्लान करना शुरू कर दोगे एंड यू विल जस्ट गेट मैरिड एंड अपना एक घर बना लोगे एंड बस जल्दी से जल्दी सेटल होना चाहोगे. ओके, एंड लुक एट दिस, होम के लिए ये पर्सन लाइट्स ला रहे हैं. ओके, सो आपके घर के लिए, आपकी फैमिली के लिए, मतलब आप और उनका दोनों का फैमिली जो है उनमें वो हमेशा और ज़्यादा उजाला लाते रहेंगे एंड दिल मेक श्योर कि हमेशा न्यूनेस हो, हमेशा वो लाइवलीनेस हो लाइफ में एंड वो पैशन हमेशा हो, बिकॉज लाइट इज़ अबाउट पैशन, राइट. सो दिल मेक श्योर कि some of you I'm seeing that this is going to be a late marriage, probably only some of you, please understand this is a general reading, but yes, even if this is a late marriage or late union or reunion, फिर भी this is worth it, this is worth the wait. जो एक साथ जब होंगे इस person से, you'll be feeling like that is it, this is enough और कुछ भी नहीं चाहिए. So this is a kind of like completion वाला feeling with the soul satisfaction, the same energy, alright. But also what else we are seeing here, snow है, तो winter season में आप इस person को expect कर सकते हैं guys. Yeah, winter season and that's it I think. Far away places maybe, and there's a lot of like yeah, अच्छे cook हो सकते हैं because there is smoke coming out of that chimney and बहुत ज़्यादा आप दोनों एक साथ cooking, eating, having fun together. नॉट पार्टीज़, नॉट आउटसाइड. आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा बिकॉज मे बी यूर फीलिंग लाइक आप दोनों बहुत टाइम सेपरेट स्पेंड कर लिया. नाउ यू जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट एनी मोर मिनट अपार्ट. ऑलराइट, सो ग्रुप 2s, दिस इज़ योर रीडिंग गाइज. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में कैसा लगा. सो आई मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज. बाय बाय, टेक केयर. Hey guys, group 3s, welcome and let's see कि आपकी love story क्या होगी. And so yeah, what is your love story going to be like? ये person क्या होंगे, क्या details आएंगे आपकी love story के लिए.
सो फर्स्ट वील सी द टेरो कार्ड्स, एंड ये ओरेकल कार्ड्स, उनकी स्पेशल क्वालिटीज़ एंड उनका लाइक आपका मिलना, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट थिंग्स. बट फर्स्ट दीज कार्ड्स विल टेल अस कि आपकी एक्चुअल स्टोरी क्या होगी, क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स जाननी है आपको. सो विल स्टार्ट विद द नंबर 1 कार्ड. वी हैव द 7 ऑफ अर्थ. सो 7 ऑफ अर्थ इज़ टॉकिंग अबाउट maybe you already know this person, some of you, and I'm feeling like this is some one-sided love, alright, or one-sided expectation, because you have 6 pentacles here and there is some another pentacle जो बाहर में है, and you're looking at that. So this is like wanting somebody or wanting a specific person, wanting something specific from a person. So this is also like waiting for that person to give you the answer, waiting for that person to tell you what their feelings are or to come back. Alright, so and what I'm seeing is आपके पास बहुत ज़्यादा प्यार है. ओके आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, बट यू हैव a lot of love, lot of you know okay, just lot of energy to give and lot of efforts to give so that ये relationship stable रहें. आपके पास बहुत ज़्यादा प्यार है. मे बी ऑल्सो फील लाइक आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं बहुत ज़्यादा, बट नो, यू आर वर्थ इट. आप शायद अपने आप को बहुत लो स्टैंडर्ड्स पे भी कभी कभी सोचते हैं, एंड यू मे बी आप फियर की वजह से, बट यू मे फील लाइक मैं इतना ही डिज़र्व करती हूँ या फिर इतना ही डिज़र्व करता हूँ. नो, एक्चुअली आप एक्चुअली हायर थिंग्स, बेटर थिंग्स डिज़र्व करते हो. सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट somebody else's opinion and do not have to wait for something that's not worth you, right? So next card आपका है 8 of water. So maybe guys, some of you are already broken up with this person, you already know this person probably, and आप उनका वेट कर रहे हैं, वो आपसे दूर चले गए हैं, because this is about moving on, trying to go away. तो वो पर्सन शायद आपसे दूर है, आप उनके तरफ देख रहे हैं अभी भी. बट अगेन गाइज, इस बॉक्स में देर इज़ लॉट ऑफ ट्रेजर, देर इज़ लॉट ऑफ पर्ल्स. आपके पास बहुत और भी ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा लव है, जो आप बेटर चीज़ें डिज़र्व करते हैं. सो आई डोंट नो इफ़ यू लाइक इट और नॉट, बट सम ऑफ़ यू, यस, आपको अपना वर्थ रियलाइज़ करना है. ओके जो आपसे दूर चले गए हैं, जो आपका वर्थ रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे आपकी एनर्जी इन्वेस्ट करना. आई डो नॉट सी इट एज वेल बीइंग, बट या आप इस पर्सन को वापस अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर भी सकते हो, बिकॉज यू आर दैट मैग्नेट, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी है लव एंड आपका वाइब्रेशन उस लेवल पे है. तो इस पर्सन को डेफिनेटली आप अट्रैक्ट कर सकते हैं. आई एम सीइंग दैट डेफिनेटली इज़ पॉसिबल. बट आप जो अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो, you know, it should be worth it. You should know that it should be worth it. And next card आपका है 4 of fire. So I'm saying marriage and cards for you. All right. So any of you जो confirmation के लिए wait कर रहे हैं कि आखिर क्या होगा इस relationship का, I'm saying marriage and celebrations with this person. This is the invitation, like decoration of the house, and बहुत फ्री, यू नो, हैप्पी मोड में है. एंड दिस इज़ अबाउट ओपनिंग हर हार्ट, एंड उनका लाइक इस पर्सन के विंग्स है. सो शी इज़ लाइक एन एंजल, और मे बी एन एंजल इज़ प्लानिंग थिंग्स फॉर यू, एंड सम सेलिब्रेशंस, सम कमिंग बैक हो रहा है आपकी इस रिलेशनशिप में. नेक्स्ट गाइज वी हैव पेशेंस. ओके अमेजिंग. सो you'll need to have some patience, एंड ये पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली आएंगे. एंड इनके इस पर्सन के चेस्ट में वी हैव द क्लॉक. आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दिस, बट क्लॉक है वहाँ पे, एंड दिस इज़ टॉकिंग अबाउट टाइम. अभी टाइम सही नहीं है, बट थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑल राइट. ओके, एंड ऑल्सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट also let's talk about some people who are single. I think this is going to like take a while. Maybe you're also, अगर आपने पाइल 2 नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं. कुछ लोग अगर आप
कहीं पे अट्रैक्टेड थे, बिकॉज देर इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ एनर्जी लाइक पाइल 2, बिकॉज यहाँ पे भी बहुत टाइम सिंगल रहना, बहुत इंतज़ार करना उस पर्सन को, लाइक कॉल करना, बांसुरी बजा के कॉल करना. सो उस टाइप ऑफ एनर्जी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिख रही है. सो इफ़ यू बीन सिंगल फॉर टू लॉन्ग, डू नॉट वरी, यूनिवर्स इज़ प्लानिंग दिस, योर एंजल्स आर प्लानिंग दिस, ऑल राइट. सो एंड एज आई सी यू हियर, यू हैव द पेंटिकल्स. यहाँ पे आपके पास जो है पर्ल्स हैं. आप वाइब्रेशनली उस लेवल पे है, ऑल राइट. योर परफेक्ट पार्टनर इज़ गोइंग टू बी विथ यू, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड इट्स अ मैटर ऑफ फेथ गाइज. यू आर ऑलरेडी देयर एक्चुअली. आप बहुत ज़्यादा जेनरस लोग हो, आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, बहुत ज़्यादा लाइक लोगों को हेल्प करते हो, हेल्पिंग हो, एंड यू हैव लॉट ऑफ अबंडेंस विद इन योर सेल्फ. तो बिकॉज यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, आप डेफिनेटली अपने परफेक्ट मैच को अट्रैक्ट कर रहे हो, बट मे बी देर इज़ सम कार्मिक ब्लॉक और समथिंग जिसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. And this person, so many of you, this could be an arranged marriage, because 4 of fire represents कि घर के तरफ से प्लानिंग होना एंड बड़ों के तरफ से प्लानिंग होना. सो दिस कुड बी एन अरेंज्ड मैरिज और मैच, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो, दिस फील्स लाइक ये आप नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये आपके एंजल है जो सारी चीज़ें शी इज़ गेटिंग टुगेदर फॉर यू behind the scenes. All right, तो next card आपका है Ace of Water. Nice, very nice to close with. Ace of Water, this is the Ace of Cups. So love is coming to you, and जब ये आएगा आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड रह जाओगे, बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड रह जाओगे. And this is one and only special feeling, one and only special person, and बहुत ज़्यादा लाइक ये इमोशनल पर्सन भी हैं. आपसे इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करेंगे, आपसे स्पिरिचुअल लेवल पे भी कनेक्ट करेंगे. So new love, so many of you, this could be a new love guys. I don't know, this feels like a new love. अगर आपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स में धोखा खाया है, कोई भी डिफ़िकल्टी भी आई है, तो आई फील कि आपको पहले उनसे मूव ऑन करना पड़ेगा, बिकॉज this new love is coming to you. All right, some of you, whoever it resonates with, trust your intuition. अभी इस टाइम पे आपकी माइंड, आपका माइंड क्या कह रहा है, trust that, because I'm seeing a new love coming to you. Somebody moving on from the pain, moving on from the past, and your angels are making sure कि आपके लिए एक नया and better वाला relationship आपके लाइफ में आए. ओके, सो नेक्स्ट इन कार्ड से देखेंगे कि इस पर्सन के बारे में ज़्यादा डिटेल्स क्या निकलती हैं. आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप. सो आर्कएंजल गैब्रियल, lots of children here and lots of protection once again behind the scenes for you. This relationship will be like a blessed relationship. ये person यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए सेंड किया जाएंगे, and they will be guided towards you from the angels. One more angel here. So this is like आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. You guys have to just stay in the vibration, because आप already abundant है from inside out. So stay in the vibration and universe is going to bring to you everything. And I feel like आपने सब कुछ जो भी करना है कर दिया है, and that's all right. आपको बस अपनी एनर्जी में रहना है, ट्रस्ट करना है, होप करना है. This is about hope, all right. Also creativity. So this is about create your future. Okay, create your future by yourself. आप क्या चाहिए, कैसे चाहिए, because you are the creator of your life. Of course universe is going to indulge in it, but हम उसको गाइड कर सकते हैं हमारे हार्ट के थ्रू. लाइक क्या क्रिएट करना चाहते हैं, क्या ट्रूली हम चाहते हैं, क्या डिज़र्व करते हैं, उन सारी चीज़ों पे फोकस करके, पॉजिटिविटी पे फोकस करके हम अपने फ्यूचर को गाइड कर सकते हैं कि किस तरफ बढ़ें, किस टाइप ऑफ पर्सन को अपने लाइफ में लाएं. देयर आर लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन हियर. मे बी आप लोगों के चिल्ड्रन हैं ऑलरेडी, एंड मे बी चिल्ड्रन के होते हुए भी ये पर्सन आपसे शायद दूर चले गए, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि एक न्यू पर्सन, एक न्यू लव जो आपके बच्चों को एम्ब्रेस करेंगे, आप जैसे हैं वैसे एम्ब्रेस करेंगे. ऑल्सो दिस पर्सन, if this is not your energy, some of you, this person may have children as well. Okay, but ये बहुत ज़्यादा once again like mature person.
and you have choices. Make the best choices. This is for you. Make the best choices right now. And this same energy, do not invest your energy जहाँ पे आपका worth जो आपके जिसके लिए उन्हीं के ऊपर एनर्जी इन्वेस्ट करिए जो आपके वर्थ जानते हैं. ऑलराइट, आई सी हियर कि एक नया फ्यूचर इस बबल में है, बट ये पर्सन नहीं देख रही हैं. ऑलराइट, सो देर इज़ अ न्यू ड्रीम, न्यू फ्यूचर जो आप अपने आप के लिए क्रिएट कर सकते हैं. सो ट्रस्ट इन योर सेल्फ. जो आपका दिल बोल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए, उसको रियलिटी में बदलिए. डू नॉट लिमिट योर सेल्फ. लोग कुछ भी बोलेंगे, सोसाइटी कुछ भी बोलेंगे, बट वट एवर आवर माइंड कंसीव्स इट कैन अचीव. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी हैव सर्विस. तो ये कार्ड उनकी स्पेशलिटी की बात कर रहा है. ये पर्सन बहुत ही जनरस है, ओके, सो जनरस है. एंड मे बी देयर आर डॉक्टर या फिर कोई NGO में जो काम करते हैं, या फिर सर्विस बहुत ज़्यादा करते हैं, लोगों को हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ही ओपन हार्टेड पर्सन हैं. सो दिस इज़ लाइक योर्स एंड देयर ब्लेसिंग्स, बिकॉज आप अपने लेवल पे, अपने वाइब्रेशन में बहुत अबंडेंट है. वो पर्सन भी बहुत दिल से गिविंग है एंड अबंडेंट है अपने नेचर में. सो दिस यूनिकॉर्न इज़ लाइक, यू नो व्हाट, जस्ट वेट. हम आपके लिए वो परफेक्शन ला रहे हैं आपके लाइफ में. आगे जाके आप यू विल बी सरप्राइज्ड. उस काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है. ओके, एंड वी हैव नंबर 28. तो नेक्स्ट कार्ड, दिस कार्ड विल टेल अस कि आप इस रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड वी हैव चिन्नमस्ता. सो चिन्नमस्ता इज़ अबाउट लेटिंग गो. सो न्यूनेस बहुत ला रहा है इस कार्ड, इस पाइल के लिए गाइस. आपको बहुत सारे कार्मिक ब्लॉकेजेस शायद हो सकते हैं जिसकी वजह से डिलेज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है. एंड मे बी कुछ टाइम्स पॉवर्टी, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ वो भी फेस करने पड़ रहे हैं. दैट्स कार्मिक. बट ये पर्सन के आने से आपके सारे कार्मिक ब्लॉक्स भी विल बी रिमूव्ड. योर कार्मिक स्ट्रक्चर विल बी क्रम्बल्ड एंड आप एक न्यू पर्सन में इवॉल्व हो रहे हैं. ओके, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट बॉडी. जो बॉडीली है वो कार्मिक है. ओके, वंस दिस बॉडी इज़ गॉन, आई फील लाइक ये बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे इवोल्यूशन है. ऑलराइट, सो इस पर्सन, इस रिलेशनशिप से आप एक न्यूनेस अपने लाइफ में, स्पिरिचुअल, ऑल्सो स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट, यूनिवर्सल लॉस को समझना एंड इनको एक्सपीरियंस करना. सो ऑल ऑफ दिस इंसाइट्स आर कमिंग टू यू थ्रू दिस पर्सन. ऑल्सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को शायद मानते हैं, बट ऑल्सो ये स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा बहुत इवॉल्व्ड पर्सन है, बहुत हाई वाइब्रेशन पे शायद रहते हैं. फाइनल कार्ड वी हैव इज़ अबाउट, व्हाट वाज दैट. सो इस पर्सन को मिलने के बाद आपकी लाइफ में क्या होगा. एंड वी हैव बिगिन नाउ. व्हाट वाज आई टेलिंग यू, इस पर्सन को मिलने के बाद आपकी लाइफ कम्प्लीटली एक न्यू बिगिनिंग होगी. इट्स वंस अगेन बिफोर दिस पर्सन एंड आफ्टर दिस पर्सन. सो एक न्यू लव जो आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है, बहुत सारी चेंजेस ला रहा है गाइस. नॉट जस्ट ऑन अ रोमांटिक एंड लव लेवल, बट इट्स योर होल परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ, योर परसेप्शन टुवर्ड्स वर्ल्ड, योर परसेप्शन टुवर्ड्स योर सेल्फ. सब कुछ चेंज हो रहा है. एंड आई फील कि जब भी आप इनको मिलोगे, इट्स लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी न्यू, लेट्स स्टार्ट दिस लाइफ न्यू, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी फ्रेश. इट फील्स वेरी फ्रेश एंड वेरी अमेजिंग. एंड आप, इट फील्स आप हर दिन इस हैप्पीनेस को, इस लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करोगे, बिकॉज देयर इज़ सो मच लाइफ इन इट. ऑलराइट, सो ग्रुप 3, दिस इज़ योर रीडिंग गाइस. आई होप दिस वाज हेल्पफुल. अगर रेजनेट हुआ है तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना. आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर.